रासलीला की कथा समाप्त हुई तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से फिर से प्रश्न किया। महाराज परीक्षित कहते हैं, एक बात बताइए महात्मन, कि सकथम धर्म से तू नाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता अप्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। महाराज परीक्षित कहते हैं, महात्मन आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, रासलीला सुनाई, परंतु यहां पर तो भगवान धर्म की मर्यादा को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं? सकथम धर्म से तू नाम। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूं, लेकिन यहां तो भगवान धर्म को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि परदारा विमर्शनम, पर स्त्री पर जो है, पर स्त्री का जो है आलिंगन करके नृत्य कर रहे हैं, तो क्या ये धर्म के विरुद्ध नहीं है? मैं मानता हूं कि हम लोग भक्त हैं, भक्त लोग इस बात को समझते हैं कि भगवान तो निष्कामी होता है, उसमें तो काम क्रोध लोभ मोह है नहीं, लेकिन जो आगे आने वाला समय कलिकाल है, लोगों की बुद्धि बड़ी विकृत हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि अरे भैया, अगर वो परमात्मा थे तो हम भी परमात्मा के अंश हैं, उसने हजारों के साथ नृत्य किया तो हम भी दो चार के साथ नृत्य कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम 5 दिन से कथा सुन रहे हो, लेकिन अभी तुमको ये बात समझ में नहीं आई। बार बार मैं कह रहा हूं कि वह ब्रह्म है, वह निष्कामी है, उसमें काम भाव है ही नहीं, वो तो वैसे ही सबको मिल जाता है जैसे लोग चाहते हैं। गोपियों ने जिस भाव से चाहा वो उसी भाव से प्राप्त हो गया उनको, वो तो सबके प्रेम का जो है कर्ज चुकाता है। वो जरूरी नहीं कि जिस भाव से आप चाहो वो ऐसा ही है, उसको समझने की जरूरत है। और फिर मान लो कि वो परमात्मा है और हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा और परमात्मा के अंश में बहुत अंतर होता है। परमात्मा सामर्थ्यवान है, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। वो परब्रह्म सामर्थ्यवान है। मतलब क्या है कि अगर लाखों गोपियां हैं तो वह लाखों स्वरूप बना लेता है, वो उनके जीवन का निर्वहन भी कर सकता है। अगर वो चाह ले तो सबसे विवाह भी कर सकता है, वो तो उतने स्वरूप बना सकता है, इसलिए वो सामर्थ्यवान है। अगर वह धर्म तोड़ता हुआ भी नजर आता है ना, कहते हैं कभी कभी हमें जो है महापुरुष लोग धर्म तोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर की बात कुछ और ही होती है। तो कन्हैया भी यहां धर्म तोड़ते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सामर्थ्यवान है। कैसे? जैसे गंगा जी हैं, मान लीजिए गंगा जी से आपने एक बाल्टी गंगा जल निकाला और बाहर रख दिया, एक कुत्ता आया उसमें मुंह मार दिया, अब वो गंगा जल अपवित्र हो गया, उसको फिर आप पूजा में नहीं ले सकते हो, ना पी सकते हो, ना अपने ऊपर छींटे ले सकते हो उसके, वो अपवित्र हो गया, कुत्ते ने उसमें मुख मार दिया। परंतु यदि कुत्ता भी गंगा जी में कूद करके नहा के आ जाए ना पूरा, तो गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती हैं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो वो सामर्थ्यवान है। अग्नि के पास आप जाओगे ना तो अग्नि सबको जलाएगी, ये नहीं कि आपको छोड़ देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको जलाएगी। अग्नि में भी कोई दोष नहीं होता। रवि पावक सुरसर की नाई, इसलिए परमात्मा सामर्थ्यवान है, वह कुछ भी कर सकता है। जो वह करेगा वो हम कैसे कर सकते हैं? उसने एक उंगली से पर्वत उठा दिया, क्या आप उठा सकते हो? भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया, त्रैलोक के दहनात विषाद, तीनों लोकों को भस्म करने वाले विष को कन्हैया ने पी लिया, शंकर जी ने पी लिया, तो क्या कोई 2 तोले ही पी करके दिखा दे? अगर कोई ये सोच ले कि उसने हजारों के साथ नृत्य किया तो हम भी 2-4 के साथ कर लेते हैं। एक बार एक महात्मा जी आए थे, पता नहीं कहां से, ढोंगी महात्मा जी आए थे वृंदावन के गांव में किसी, वह रास करने जा रहे थे। दूर दूर से जो है स्त्रियां बुलाई गई पैसे दे करके, और गांव वालों को पता चला तो निकाली अपनी अपनी बड़ी बड़ी लट्ठन और दौड़ा लिए बाबा जी। बाबा जी पता नहीं कहां गए। तो जैसा भगवान कर सकते हैं वैसा साधारण इंसान नहीं कर सकता है। उनकी जो भी लीलाएं हैं वो दिव्य है, वो सामर्थ्यवान है, उनसे ना तो कुछ पर्दा किया जा सकता है और ना ही
उनको जाना जा सकता है। उनकी लीलाओं को सुन करके भी मनुष्य भ्रमित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य है ना, मनुष्य को भगवान ने बनाया ही इतना है, उसकी सोच ही इतनी बनाई है कि वो ज्यादा नहीं सोच सकता। कुछ लोग सोचने की कोशिश करते हैं साधना के माध्यम से, तो फिर समझ में आता है। अब कोई सोचते ही नहीं है। कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग टीवी में बयान दे देते हैं, अरे वो कन्हैया, अरे इनके भगवान है हिंदुओं के, वो चीर चुराता है, प्रेम किया किसी से, विवाह किया किसी से, मतलब अंदर की बात किसी को पता नहीं है और कुछ भी बोले जा रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, जो भगवान की बुराई करते हैं ना, जो भगवान से नफरत करते हैं। कहते हैं कि उनको त्याग देना चाहिए। जो भगवान से नफरत करते हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने ऐलान किया हुआ है। बाबा तुलसीदास जी मालूम है क्या कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजियो ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी यद्यपि परम स्नेही। कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जिसको राम और वैदेही यानी सीता, जिसको राम प्रिय नहीं है, सीता प्रिय नहीं है, भगवान प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान उसको त्याग देना चाहिए। जो भगवान से द्वेष करता है, भगवान के विषय में गलत बोलता है। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया क्योंकि उसके पिता ने राम से द्रोह किया, भगवान से द्रोह किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया क्योंकि उसने राम से बैर किया। भरत महतारी, भरत जी ने माता कैकेयी को त्याग दिया। जिस दिन से राम जी वन को गए, जिस दिन से भरत जी को मालूम हुआ कि माता कैकेयी की वजह से राम जी वन को गए हैं, उस दिन से भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को माता नहीं कहा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भगवान से जो द्वेष करते हैं, भगवान को गलत बोलते हैं, उनको त्याग देना चाहिए। और शास्त्र तो कहते हैं कि अगर कोई ब्रह्मद्रोही मिल जाए ना, भगवान का द्रोही मिल जाए या ब्राह्मण संत का द्रोही मिल जाए आपको, तो उसका मुंह देख करके सचैल स्नान करना चाहिए। जब हम शमशान घाट से आते हैं ना, तो कहते हैं कपड़ों के साथ स्नान करना चाहिए। आजकल तो लोग छींटे मार लेते हैं, मुंह में पैर में हो गए। कपड़ों के साथ में स्नान करना चाहिए और फिर अग्नि को स्पर्श करके अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर कोई ब्रह्मद्रोही, संत द्रोही, भगवान का द्रोही अगर आपको दिख जाए, उससे आमना सामना हो जाए, उसकी नजरें आप पर पड़ जाएं, तो शास्त्र कहते हैं सचैल स्नान कीजिए। जैसे मरे हुए शमशान घाट में आकर के आप स्नान करते हो, वैसे स्नान करके घर में प्रवेश करना चाहिए, तब भगवान के दर्शन करना चाहिए। इतना बड़ा पाप होता है भगवान के द्रोहियों का दर्शन करने मात्र से। तो वह पर ब्रह्म है, वह कभी किसी नियम में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि यह संसार से, प्रकृति से, माया से सर्वथा भिन्न है। माया का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, काम क्रोध लोभ मोह का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। वह नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, शाश्वत है और वह स्वयं में आनंदित रहता है। उसके अंदर स्वयं हजारों स्त्रियों का आनंद है। तो सांसारिक स्त्रियां तो उसके लिए मिट्टी के समान है। वो स्वयं में ही आनंदित रहता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बल्कि हम ही जब उससे प्रेम करते हैं तो उससे जाकर के उससे ही बदले में प्रेम लेते हैं, प्रेम के बदले प्रेम मांगते हैं उससे। तो ये रासलीला है। और रासलीला को क्या कहते हैं? रासलीला नहीं, रासलीला। रास का मतलब होता है मारना, काम को हराना, काम का वध करना। काम का वध किया है वहां पर भगवान ने। कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन रहे वृंदावन में, 11 वर्ष 56 दिन। अब जैसे ही ब्रज की लीलाएं समाप्त हुई तो नारद जी आगे लीला को बढ़ाते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए कंस के पास पहुंच गए। कहते हैं अरे कंस, अब कंस हड़बड़ा कर बैठा, आइए देवर्षि आइए, बहुत दिन बाद आए हो, बैठो। नारद जी कहते हैं अरे तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है और तुम हाथ में हाथ रख करके बैठे हुए हो। कंस कहता है देवर्षि आप ही कोई युक्ति बताइए। नारद जी कान के पास जाकर के कहते हैं सुनो,
वो जो वसुदेव के 2 पुत्र हैं ना, वो बाबा नंद के यहाँ हैं, ब्रजमंडल में रहते हैं। उनको किसी न किसी बहाने यहाँ पर बुला लो और फिर मार देना। कहते हैं आप ही कोई युक्ति बताइए ना बाबा। नारद जी कहते हैं ऐसा करो, तुम्हारे पास जो धनुष रखा है ना शिव जी का दिया हुआ, शिव जी के पास 2 धनुष थे, एक था अजगौ, एक था पिनाक। अजगौ दिया था राजा जनक जी को, परशुराम जी को, तो परशुराम जी ने राजा जनक को दे दिया था, राजा जनक जी के यहाँ रखा था। वही धनुष राम जी ने तोड़ा था, तब सीता माता के साथ विवाह हुआ था। और एक पिनाक है जो इनके पास रखा हुआ है, कंस के पास रखा हुआ, कंस को दिया था शिव जी ने। नारद जी कहते हैं उस धनुष यज्ञ का मेला करो, और मेला देखने के बहाने सबको बुलाओ, कृष्ण और बलराम को भी बुलाओ, और जब वो आएंगे तब मेला जब देखने लगे तो चुपके से उनको मार देना। ग्वारिया गंवार ही तो हैं, उनको क्या पता, गांव के रहने वाले हैं। कहते हैं आपने बहुत बढ़िया बात बताई, अब मैं ऐसा ही करता हूं। अब कंस ने रात्रि में मीटिंग बुलाई, आधी रात को मीटिंग चल रही है। आधी रात को अक्रूर जी को बुलाया जो है कंस ने। अक्रूर जी कंस के बड़े अंतरंग मंत्री हैं, बड़े विश्वास पात्र जो है, लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। कहते हैं अक्रूर जी को रात में जब कंस ने बुलाया, और भी कई मंत्री बैठे हुए थे, अक्रूर जी आए, कहते हैं क्या बात है राजन, इतनी रात्रि को? तो गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतौवानक दुंदुभि आसासेता विहारेण रथेना नयमाचिरम। कंस कहता है गच्छनंद ब्रजम तत्र, अक्रूर जी आप जो है नंद के ब्रज में जाओ, और वहां पर जो सुतौ आनक दुंदुभि के पुत्र हैं, आनक दुंदुभि वसुदेव जी का नाम है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो दुंदुभियां अपने आप बज उठी थी, इसलिए उनका एक नाम आनक दुंदुभि था। तो कहते हैं सुतौ आनक दुंदुभि, उनको ले आओ। उन दोनों जो वसुदेव के जो 2 पुत्र हैं वो इस समय बाबा नंद के यहाँ रह रहे हैं, उनको यहाँ पर ले आओ। अब अक्रूर जी तो आश्चर्यचकित रह गए। अक्रूर जी कहते हैं इस दुष्ट के मन में मेरे गोविंद को यहाँ बुलाने का भाव कैसे जागा? तो कहते हैं अक्रूर जी कहते हैं राजन मान लो आप, मैं कृष्ण और बलराम को यहाँ पर ले आया तो आप उनके साथ करोगे क्या? कंस कहता है देखो अक्रूर जी आपसे मैं कोई बात छिपाता तो हूं नहीं, आप मेरे अंतरंग लोगों में से एक हैं। आपको मालूम नहीं है ये जो बाबा नंद के घर में जो 2 है ना कृष्ण और बलराम, ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव ने किसी न किसी तरह से उन दोनों को बाबा नंद के घर पहुंचा दिया था गोकुल में, हमको पता ही नहीं चला। हमारे साथ विश्वासघात किया वसुदेव ने, और आप तो जानते ही हैं वो हमारी मृत्यु का कारण है। इसलिए ऐसा करो आप जब उनको ले आओगे तो यहाँ मेला देखने के बहाने जब वो मेला उला देखने लगेंगे तब चुपके से उन्हें मार देंगे धोखे से, बात खत्म। अब अक्रूर जी तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गए। लेकिन जो भक्त होते हैं ना वो भक्त कभी भी किसी परिस्थिति में जो है हिम्मत नहीं हारते। अक्रूर जी बड़े विद्वान हैं और भगवान के भक्त हैं। अपने हृदय की भाव भंगिमाओं पर को चेहरे पर नहीं आने दिया उन्होंने, और कहते हैं राजन ये आपने कैसे सोच लिया कि राजन मनीति संसभ्यत तव स्वावद्यमार्जनम असिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। अक्रूर जी कहते हैं राजन आपने ये कैसे सोच लिया कि आप उनको मारोगे या आपको वो मारेंगे? आपने कैसे सोच लिया अपने आप? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना वो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता। अब मान लो मैं उनको ले आया, अब वो आपको मारते हैं या आप उनको मारते हो, ये आपने पहले से कैसे तय कर लिया? बचपन में हमारे गुरु जी एक कथा सुनाते थे, कहते जो है ना तेल निकालने वाला था, तेल निकालने का काम करता था। वो तेल निकाल करके जाकर के बाजार में बेचता रोज। एक दिन उसके पास बहुत सा तेल निकला, बड़ी मटकी भर गई उसकी। उस मटकी को अपने सिर पर रख करके बाजार में बेचने के लिए जा रहा है और बहुत खुश है कि आज बहुत तेल निकला है। मन में ही जो है आनंदित हो रहा है, सोच सोच कर परिकल्पना कर रहा है। कहता है आज तो बहुत पैसा मिलेगा तेल के बदले। फिर क्या होगा? फिर और ज्यादा तेल निकलेगा। फिर क्या होगा?
फिर और ज्यादा पैसा आएगा, फिर क्या होगा, फिर और ज्यादा तेल निकलेगा, फिर और पैसा आएगा। इसी तरह से मैं खूब जो है धनवान हो जाऊंगा, शहर में मेरा धनियों में नाम आ जाएगा, और फिर लोग सगाई वाले आएंगे, मेरा विवाह होगा, और फिर जो है 2-4 बाल गोपाल भी होंगे। और ये जो छोटा वाला होगा ना, ये बहुत ही शरारती होगा, और कदाचित उसने मेरी गोद में ज्यादा उसने शरारत की ना, तो उसको तो मैं उसकी माँ की गोद में ही ले जाकर के पटक दूंगा। तो जो सिर पे मटकी रखी थी उसको ही पटक दिया, अब मटकी टूट गई, लो भैया तेल भी बिखर गया। अब जब मटकी टूट गई तो होश आया, कहते अरे ये मैंने क्या किया, और सिर पकड़ के बैठ के रोने लगा। महात्मा जी आए वहां से निकले, कहते क्या बात है? बोले क्या बताएं महात्मा जी, तेल बेचा था, विवाह हुआ था, और छोटे वाले ने जो ऐसा उधम मचाया कि क्या बताऊं। महात्मा जी कहते हैं ज्यादा मनोरथ मत करो, ज्यादा मनोरथ नहीं करना चाहिए। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि कर्म करते रहो, और फल तो भगवान देंगे। हमने आज जो कर्म किया है उसका अच्छा या बुरा तो फल ईश्वर के हाथ में है। कंस कहता है देखो अक्रूर जी, मुझे आपका भाषण सुनने का कोई जो है भाषण सुनने की मनसा नहीं है, आपको मैंने भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। आप पहले ये बताओ, आप ब्रजमंडल में जाओगे, कृष्ण बलराम को लाओगे या नहीं? अक्रूर जी ने सोचा दुष्ट है, नहीं जाऊंगा तो मार डालेगा। अक्रूर जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं लेने के लिए। अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया और रथ सजा करके चल दिए ब्रजमंडल की ओर। मथुरा से वृंदावन को ज्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर। तो कहते हैं कि अक्रूर जी अपने रथ में आज बहुत प्रसन्न होकर के गाते हुए जा रहे हैं।